अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग खामोशी से अपनी ज़िंदगी की बुनियादें इतनी मजबूत कर लेते हैं कि वक्त, हालात और लोग सब बदल जाते हैं, मगर वो शख्स अपनी जगह कायम रहता है। वो ना ज़्यादा बोलता है, ना खुद को नुमायाँ करने की कोशिश करता है, मगर जब कामयाबी की बात आती है तो सबसे आगे खड़ा नज़र आता है। अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं तो यकीनन उस शख्स का ताल्लुक कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से होगा। आज की वीडियो में हम कैप्रिकॉर्नियन की पर्सनैलिटी के हवाले से इनकी गहराई समझने की कोशिश करेंगे जो आम लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। कैप्रिकॉर्नियन वो राज हैं जो खुद भी किसी पर जाहिर नहीं करते, क्योंकि ये लोग खामोश ताकत पर यकीन रखते हैं, शोर पर नहीं। कैप्रिकॉर्नियन अफराद बज़ाहिर संजीदा, कम गो और कभी कभार सख्त दिल महसूस होते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और हसीन है। कैप्रिकॉर्नियन वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। इनके लिए हर कदम एक प्लानिंग के तहत होता है, हर फैसला एक मकसद से जुड़ा होता है और हर कुर्बानी मुस्तकबिल की किसी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। ये वो लोग हैं जो वक्ती खुशी पर मुस्तकिल इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं, इसीलिए इनकी जवानी अक्सर मेहनत और खामोश जद्दोजहद में गुजर जाती है, लेकिन उम्र के साथ साथ इनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। कैप्रिकॉर्न पर्सनैलिटी का सबसे नुमायाँ पहलू इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का शदीद एहसास है। ये लोग अगर किसी काम का वादा कर लें तो उसे पूरा करना अपनी अना का मसला बना लेते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। कैप्रिकॉर्नियन पीछे हटने की बजाय और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि ये लोग अक्सर ख़ानदान के सतून, इदारों के सतून और रिश्तों में वो फ़र्द होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। लोग शायद इनकी रिलायबिलिटी को समझ ना पाएँ, मगर इन पर कभी शक भी नहीं किया जाता। कैप्रिकॉर्नियन की एक और बड़ी खसूसियत इनकी खुद पर सख्ती है। ये लोग खुद को दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कड़ी नज़र से देखते हैं। जहां आम लोग बहाने बना लेते हैं, वहां कैप्रिकॉर्नियन खुद को आईने के सामने खड़ा करके सवाल करता है कि कमी कहाँ रह गई है। यही खुद एहतसाबी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता गैर मामूली मकाम तक पहुंचा देती है। लेकिन इसका मनफी पहलू ये है कि ये लोग खुद को आराम देना भूल जाते हैं, अपने जज्बात को दबा लेते हैं और मुस्कुराने से पहले 100 बार सोचते हैं। मोहब्बत के मामले में कैप्रिकॉर्नियन पर्सनैलिटी बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग समझते हैं कि ये लोग कूल होते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये लोग मोहब्बत में इंतहाई संजीदा होते हैं, बल्कि ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो वक्त की आजमाइश में भी कायम रहे। जब कैप्रिकॉर्नियन किसी से मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ दिल नहीं देता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी का प्लान भी उस रिश्ते में शामिल कर देता है। यही वजह है कि वो जल्दी कमिटमेंट नहीं करते, मगर जब करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ। दोस्ती में कैप्रिकॉर्नियन कम गहरे मगर सच्चे दोस्तों को तरजीह देते हैं। इन्हें भीड़ में शामिल होना पसंद नहीं, मगर जिन चंद लोगों को वो अपना मान लेते हैं उनके लिए ये लोग ढाल बनकर जीते हैं। कैप्रिकॉर्नियन वो दोस्त होता है जो मुश्किल वक्त में खामोशी से आपके साथ खड़ा होगा, बगैर किसी दिखावे के। वो आपको लंबी तसल्लियाँ नहीं देगा, मगर अमली हल ज़रूर देगा। वो आपकी कमज़ोरियों पर हंसेगा नहीं, बल्कि उन्हें ताकत में बदलने का रास्ता दिखाएगा। पेशेवराना ज़िंदगी में कैप्रिकॉर्नियन पर्सनैलिटी अपनी मिसाल आप है। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, चाहे वो क़यादत का दावा ना भी करें। इनका नज़्म व ज़ब्त, सब्र और तवील मुद्दती सोच इन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है। ये वो लोग हैं जो ओवरनाइट सक्सेस पर यकीन नहीं रखते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप तरक्की चाहते हैं। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन नाकाम हो जाए तो व्यूवर्स वो टूटता नहीं, वो खामोशी से अपनी स्ट्रेटजी बदलता है और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आता है। इसीलिए अक्सर बड़ी पोजीशंस पर आपको कैप्रिकॉर्नियन नज़र आएंगे। कैप्रिकॉर्नियन की एक गहरी खूबी ये है कि इनकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग जानते हैं कि हर एहसास को ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं। वो खामोश रहकर भी बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, मगर यही आदत कभी कभार उन्हें तनहा कर देती है, क्योंकि लोग इनके दिल में छुपे जज्बात तक नहीं पहुंच पाते। कैप्रिकॉर्नियन अक्सर अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करते हैं। मदद मांगना इन्हें कमज़ोरी लगता है, हालांकि यही चीज़ इन्हें अंदर से थका देती है।
روحانی اعتبار سے بھی کیپریکونین کا سفر منفرد ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندھی تقلید کی بجائے حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ان کی اسپرچویلٹی دکھاوے کی نہیں ہوتی بلکہ خاموش عمل کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے جو انہیں دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کیپریکونین کی بہت بڑی خامی ویورز یہ ہے کہ یہ خود پر غیر ضروری دباؤ ڈال دیتے ہیں، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ سیکھ لیں کہ چیزوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان کے مطابق خود کو چلا لینا بہتر ہے تو ان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود کیپریکونین ہیں تو یاد رکھیں ویور، آپ کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہے، مگر کبھی کبھار اپنے دل کو بولنے کی اجازت دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی کیپریکونین ہے تو اسے وقت دیں، سمجھیں، کیونکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، مگر جب کھلتے ہیں تو اپنی وفا، حکمت اور مضبوطی سے آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ کیپریکونین پرسنالٹی ٹریٹس کی یہ صرف ایک جھلک تھی ویورز۔ کیپریکونین کے اندر چھپے وہ راز، وہ خوف، وہ خواب اور وہ روحانی نشانیاں جن سے ان کی تقدیر جڑی ہوتی ہے، یہ سب ہم آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیپریکونین کن لوگوں کے ساتھ واقعی کامیاب ہوتے ہیں، کن عمروں میں ان کی زندگیوں کا بڑا موڑ آتا ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو کیپریکونین کو اپنی طاقت کے خلاف لے جاتی ہیں، تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اگلی ویڈیوز میں ہم کیپریکونین کے وہ راز کھولیں گے جو شاید خود کیپریکونین بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ خود کیپریکونین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ میری بتائی گئی باتیں آپ کی پرسنالٹی سے کس حد تک میچ ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کسی کیپریکونین کو جانتے ہیں تو ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔